राधे राधे सभी को। आज मैं बहुत सिंपल सी चीज़ अपने घर में बना रही हूँ। मतलब सोचा तो कुछ और बनाने का था, लेकिन बना कुछ और ही रही हूँ। सोचा तो छोले भटूरे बनाने के लिए, लेकिन कुछ और ही बनेगा। अभी देखते जाओ आप। इस आटे से आप सब कुछ बना सकते हो एक्चुअली। ये आटा, और इसमें मैंने नमक डाला है और 1 इनो का पाउच डाला और दही डाली, और उससे सिंपल सा मतलब सॉफ्ट सा आटा लगा के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में फर्मेंट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान फर्मेंट हो जाए तो आटा ही है। तो आटा लगा के रख देंगे। इस आटे से हम मतलब भटूरे, नान और कुलचे और पिज़्ज़ा बेस मतलब सब कुछ बना सकते हो। और भटूरे के लिए तो हम कई तरीके से आटा लगाते हैं, वो आप लोग सब लगाते ही होंगे। मैं भी अलग अलग तरीके से लगाती रहती हूँ। कभी कभी जैसे शेयर बनाऊँगी जैसे शेयर कर दिया करूँगी। और यहाँ पे छोले में तड़का लगा रही थी। तो ये तो सिंपल जैसे छोले छोंकते हैं, मैंने सिंपल ऐसे ही छोंके हैं छोले। और छोले भी कई तरीके से बनते हैं। कोई चाय पत्ती वाले अनारदाना डाल के अलग बनते हैं, कोई आंवला डाल के बनाता है ब्लैक करने के लिए। कई सिंपल छोले बनते हैं, तो मैं ज़्यादा सिंपल प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो ही मुझे अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। ब्लैक कलर के छोले मुझे कम पसंद है। और यहाँ पे अंकल आए थे नोएडा से, तो वो बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें लाए थे। तो सक्षम देख रहा था यहाँ पे क्या क्या आया है। तो वो ये चॉकलेट आते तो चॉकलेट तो तुरंत उड़ा देते हैं बच्चे। चॉकलेट ऐसी चीज़ है कि घर में मेरे 1 सेकंड भी नहीं रुक सकती। चॉकलेट और आइसक्रीम के तो मतलब सब बच्चे मेरे ख्याल में दीवाने ही होते हैं। और वही चीज़ मैं उनको दिखा रही थी, अंकल क्या लाए हैं। ब्राउनी। यहाँ पे मैं और ब्राउनी अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये मेरे साथ अपना टाइम पास करता है, मैं इसके साथ अपना टाइम पास करती हूँ। और एक्चुअली में क्या है, जब हम पेट लेके आते हैं ना, तो उसका टाइम पास करना भी चाहिए भाई। वो अपनी माँ को छोड़ के हमारे पास आते हैं, उनको ऐसे नहीं चुपचाप बैठे रहा है एक कोने में पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो। और उसके साथ खेलना चाहिए उसको थोड़ा, मतलब उसको भी थोड़ा चाहिए होता है एंटरटेनमेंट। वहाँ पे ये थोड़ी ना एक कोने में अकेला पप्पी बेचारा पड़ा हुआ है, उसको खाने को डाल दिया और हो गया बस। हम तो इसके साथ खेलते हैं पूरा। भी छोटा बच्चा है तो ये ज़्यादातर सोता ही रहता है, खाता है सोता है, बस इसका यही काम है। और जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरे साथ खेल लेता है। मैंने पैर नीचे जहाँ लटकाए और ये मेरे पैर खाना शुरू कर देता है। ये पायल वगैरह है ना, इसको ये चबाने के लिए मिलती है, इनको ये चबानी होती है क्योंकि इस टाइम पे इनकी टीथिंग हो रही होती है, दांत आ रहे होते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए। हालांकि मैंने इसके लिए टॉयज़ भी मंगा दिए, लेकिन टॉयज़ को छोड़ के घर की सब चीज़ें चबाता है। अपने टॉयज़ अपने बिस्तर पे रख के आराम से उनको सजा के रखता है। बाकी मेरी चप्पलें वप्पलें, ये चप्पल मेरी आप देखते होंगे मोस्टली मेरे घर में पहनने की है। और इस चप्पल में जो मेरी चप्पलें खा रखी है वो मेरी ब्रूनो ने खाई थी, मेरे पहले वाले डॉग ने। तो अभी बिल्कुल नई निकाली थी, सेम डे उसी दिन खा ली थी। तो फिर मैंने भी नहीं फेंकी। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ये तो मैं रोज़ ही काटेगा। और अब ये काटेगा तो मैं तो पहनती रहती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। जब पूरी खा जाते हैं तब फेंकनी पड़ जाती है। तो ये तो बिल्कुल नई थी, सेम डे ही काट दी थी 1 घंटे बाद ही। तो मैंने तो रखी हुई है। अब तो खैर मुझे इसकी निशानी लगती है एक तरीके से, मैं इसलिए भी इसको पहनती हूँ। और ये बेचारा अपना ऐसे टाइम पास करता रहता है। पूरे रूम में मेरे ऐसी बॉल पड़ी रहती है, छोटी बड़ी, उससे बड़ी फुटबॉल, अपने साइज़ से बड़ी बड़ी बॉलों के साथ ये खेलता रहता है। थोड़ा थक जाता है और फिर कोने में किसी एक कोने में जाके छुप के सो जाएगा। फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं कहाँ गया। कई बार ये बाथरूम के गेट के पीछे मिलेगा, कई बार हमारे रूम में फोल्डिंग है उसके पीछे छुप के सो जाता है, टेबल के नीचे सो जाता है। तो इसका पता नहीं चलता किस कोने में, जहाँ इसको अच्छा फील होता है ये उधर सो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना पहले ये डिसाइड हुआ था कि आज छोले भटूरे बनेंगे, लेकिन गर्मी इतनी थी ना, और फिर मेरे बच्चे ऑयली ज़रा कम ही खाते हैं दिन में। तो फिर शाम के टाइम तो मतलब ये लोग खेल वेल के आते तो उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑयली नहीं खाना है। तो फिर मैंने नान बना लिए थे। यहाँ पे तो मैंने खैर 1 नान अपने लिए बनाया था, और इनके लिए तो मैं बाद में बनाऊंगी जब ये लोग आ जाएंगे। अब मैं इनके लिए बना, देखो आटा फूल के कितना ज़्यादा हो गया है। इस आटे से आप भटूरे, छोले, कुलचे और इवन जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं घर, पिज़्ज़ा बेस भी इससे बन सकता है। तो ये मल्टीपर्पज़ बोल सकते हैं आप इस आटे को। और फिर मेरे पास ये मैदा रखी हुई थी, इसलिए मुझे यूज़ भी करनी थी, क्योंकि बारिशों का टाइम आ रहा है ना, फिर ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा था कि छोले के साथ चलो आज कुछ बना लेती हूँ। वैसे तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम चावल बना लेते हैं, दूसरा टाइम पराठे बना देती हूँ, बच्चों को पसंद है पराठे। या फिर दिन में पराठे बना लिए तो शाम को चावल बना देती हूँ। एक टाइम बना के 2 टाइम खा लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था हमारे घर में, लेकिन अब होने लग गया है, क्योंकि मेरे पास सब्जियों के ऑप्शन नहीं बचे हैं ना, इसलिए बच्चे सब्जियाँ हर एक सब्ज़ी नहीं खाते, हर एक दाल नहीं खाते। पहले तो हमारे घर में फिक्स था कि दिन में कोई भी एक सब्ज़ी बनेगी, कोई भी बनेगी तो वो कोई भी सब्ज़ी खानी पड़ेगी सबको, और शाम को जो भी दाल बनेगी वो खानी पड़ेगी सबको। लेकिन अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं थोड़े, मेरे ख्याल में सबके घर में यही प्रॉब्लम है, सब माओ की यही दिक्कत है। जिसको देखो वो ये बोलते हैं कि बच्चे समझते नहीं है कि मतलब इनको घर का खाना खाना चाहिए। ये सोचते हैं कि घर में है ना ऐसे टाल मटोल करके कुछ हमें और मिल जाए, जंक मिल जाए खाने के लिए। लेकिन हम माएँ भी बड़ी तेज़ होती हैं, जंक भी खाना है तो हम घर का ही बना के देंगे, भाई खा लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस कभी कभार, मैं झूठ नहीं बोलती, कभी कभी हाँ ये है कि कभी कभी मैगी बना के खा लेते हैं बच्चे कभी कभी, लेकिन अब वो भी बहुत कम हो गया। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया था, अब तो कम हो गया है। तो यहाँ पे मैं नान बना रही हूँ, और ये देखो पहला नान
पहला चीला ये हमेशा बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो मैंने भी कोई बात नहीं, तवे पे एक तरफ से दबा दबा के इसको सेक लिया, दूसरी तरफ से गैस पे सेक लिया चिमटे की हेल्प, लेकिन बने बहुत अच्छे थे। एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने आधा घंटा किया, तो मैंने जैसे आटा दोपहर में लगाया था, तो मेरे तो शाम को बने थे। दोपहर में बच्चों ने खाए नहीं, उन्होंने मतलब और चीज़ कहीं कुछ और खाया था उन्होंने, तो शाम को ही बने थे। शाम को ही बच्चों ने छोले खाए थे, शाम को ही एक कुलचे कह नान खाए थे। तो इसलिए मैंने, ये डिनर ही बन रहा था हमारा, लंच में बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर ये डिनर तक पहुँच गया था हमारा। तो इसके बाद कोई भी नान नहीं गिरा, क्योंकि मैंने पहले वाले में पानी कम लगाया था उस तरफ, क्योंकि मैंने पानी अच्छे से लगा के उसको अच्छे से चिपकाया है, उसके बाद में बनाया। इसके ऊपर आप हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी का कलौंजी ऐसी चीज़ें भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया, तो बच्चे खा लेते हैं। बच्चों के नाटक फिर ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ डाल दो। धनिया तो झूठ नहीं बोल रही, था भी नहीं घर में सच्ची बात तो है, धनिया था ही नहीं घर में, क्योंकि गर्मी की वजह से कमी आ रहा है, या तो सूख जाता है, बारिश होती है तो गल जाता है, और फिर लेके भी आओ ना तो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। अब ऐसे तो मैं सब्जी लाती नहीं हूँ कि 1 दिन की सब्जी या 2 दिन की सब्जी, मैं हफ्ते 10 दिन की सब्जी इकट्ठी लेके आती हूँ। तो जब तक आता है तो वो 2-4 दिन में ही धनिया ख़त्म हो जाता है। स्टोर करके तो रख नहीं सकता अब ग्रीन वेजिटेबल को ज़्यादा दिन तक, खासतौर पर धनिया को। तो पुदीना तो एक बार को सुखा के हम रख भी लेते हैं अगर एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो यहाँ पे मैं फटाफट से मैंने अब इनके बनाना शुरू कर दिया इन लोगों का डिनर। खुद की थाली देखी थी आपने मेरी कैसे सिंपल, एक छोले और एक नान। इन बच्चों के लिए थाली सजानी पड़ती है ताकि इन्हें खाना देखने में अच्छा लगे और ये लोग खा ले, खुश हो जाए, इनको लगे कुछ स्पेशल हो गया। क्योंकि देखो संडे को सब लोग बाहर जाते हैं, इधर उधर भी तो खर्च करते हैं ना, तो घर में बच्चों को कुछ अच्छा बना के खिला दो, बाहर ले जाने से तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर का खाने का आजकल सबको पता है कि किस तरह का खाना है, कैसा तेल यूज़ होता है, आजकल सब बीमार हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है घर में ही बना दो ना, एक दिन कभी कुछ बना दो, कभी कुछ, छुट्टी वाले दिन बना दो, तो बच्चे भी खुश, हम भी खुश। और बच्चे इसलिए राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है, उनको कुछ अलग खाने को मिल गया, रोटी सब्जी दाल चावल छोड़ के।